नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं हैं उनका भी विश्लेषण करेंगे। अभी आप देखिए कि जो मंडी में रैली थी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसकी जानकारी कल हमने आपको दी थी। वो जानकारी जो है आज इस रूप में अब आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मौसम की वजह से नहीं आ पाए और जो लोग हैं उनका इंतज़ार करते रहे। हालाँकि जिस तरह से मौसम पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था, ये एक्सपेक्टेड लग रहा था कि इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 2-3 आप ये समझिए कि लगभग 3 दिन से पीएमओ और राज्य सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी, वो ऐसी ही थी कि जो ये हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट था, वो कंटिन्यूअस उसी तरह से बना हुआ था, जिस तरह से आज उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला। लेकिन दरअसल हुआ ये कि एक तरफ जब आयोजन इसका हुआ तो जो पड्डल पर रैली का जो स्थल है उसको पंडाल को बदला गया। जब उसको दूसरी तरफ को बदल दिया तो फिर कवर्ड पंडाल लगाने की संभावना नहीं बची थी और इसी कारण ये सारी चीज़ें हो गई। और आज ये सिचुएशन हुई फिर कि लास्ट में प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। हालांकि मोदी तो मंडी नहीं आए, लेकिन अनिल शर्मा ज़रूर आ गए। इसकी भी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी ने जो आज कहा है अनिल शर्मा को लेकर वो क्या है और जो कांग्रेस कह रही है अनिल शर्मा को लेकर वो क्या है। क्या ये मामला सेटल हो गया है या नहीं हुआ है, वो भी एक आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण एक विषय रहेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि जब तक फाइनली कोई चीज़ हो नहीं जा रही तब तक कुछ भी अंतिम नहीं है। अभी अगर इसके अलावा जो आपको जानकारी देना ही है, पे रिवीजन रूल्स के बारे में बताएंगे कि जो 6 सितंबर 2022 की नोटिफिकेशन है री रिवीजन की, उसमें रिव्यू हो रहा है, वो कब तक होगा कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट कर्मचारी और आउटसोर्स, इन तीनों को लेकर आज क्या नई बात हुई है वो आपको बताएंगे। 28 को उम्मीदों से भरी कैबिनेट क्यों होने वाली है, ये जानकारी आपको देंगे। फायर कर्मी नाराज हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या ऐलान किया है वो बताएंगे आपको। और साथ में 4 लेन वाले क्यों डरे हुए हैं अब कल की बैठक के बाद, ये भी जानकारी आपको देंगे। जिला परिषद को आज नया स्केल तो मिल गया, लेकिन एरियर फंस गया है इनका और इसलिए ये भी दोबारा से मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और कल या परसों जब भी इनको समय मिलेगा ये मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जहां तक शिमला मुख्यमंत्री बाई रोड आ रहे हैं, क्योंकि मौसम का हाल आप सबको पता है और आज भी जो हुआ वो मौसम की वजह से ही हुआ। लेकिन कल के क्या कार्यक्रम है वो बताएंगे आपको और साथ में विधानसभा चुनाव पर नए संकेत क्या हैं ये बताएंगे, क्योंकि आज जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग की टीम आई हुई थी, उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया। 2-3 चीज़ें नई इस बार विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं, उसकी बात आपको बताएंगे। जहां तक बात मंडी में कर्मचारियों के लिए जो शाम है मुख्यमंत्री की, वो कार्यक्रम कब होगा, इससे पहले 2 जगह हो चुका है, कुल्लू में और कांगड़ा में। ये तीसरा जिला मंडी है। अब हिमाचल में प्रियंका गांधी की रैलियां कब होंगी, क्योंकि हम अगर नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी डेफिनेटली जवाब देगी और जो जवाब देने के लिए अक्टूबर महीने में 4 संसदीय सीटों पर प्रियंका गांधी की रैलियां हो सकती हैं। और उसके बारे में जो अभी तक अपडेट है वो बताएंगे आपको। केसीसी बैंक में एक अनोखा घपला एक हुआ है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। कोरोना की रिपोर्ट और मौसम के अलर्ट की बात भी करेंगे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ वो ये कि जो कुछ रोज़ पहले हमने जो पे रिवीजन और फिक्सेशन को लेकर जो डीडीओज हैं डिपार्टमेंट्स में, उनके और ट्रेजरी के बीच का जो संवाद था, जिसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे जा रहे थे, उसको लेकर भी स्थिति साफ करेंगे, जिसमें एक पॉइंट लिखा गया था कि नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस बिफोर 3/1/2022। इसको लेकर भी सिचुएशन को आज क्लियर करेंगे। इन सारी चीज़ों के बीच में सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप लोगों में से जो लाइव अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे पास, वो एक बार इस लाइव को ज़रूर शेयर कर लें अपने फेसबुक पेज पे या किसी ग्रुप में, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी चली जाए। कोविड की बात करें तो आज जो टोटल सैंपल 2213 थे, 37 नए केस मिले हैं, 10 लोग आज रिकवर हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस फिर से 168 से बढ़कर अब 194 हो गए हैं और आज 2 पेशेंट हॉस्पिटल से छोड़े गए, यानी कि डिस्चार्ज हुए, तो टोटल एडमिशन हॉस्पिटल्स में 8 की है। 194 पॉजिटिव केस हैं, लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ 8 पेशेंट हैं और टोटल डेथ 4188 हो गई हैं। आज एक डेथ हुई है 64 ईयर की महिला की, ये मंडी का इंसिडेंट है, लेकिन इनको और बीमारियां भी साथ में थी। जहां तक मौसम की बात करें तो आज और कल दोनों के लिए अलर्ट है। कल फ्लैश फ्लड है 7-8 जिलों में और ये जो जाती हुई बरसात का नुकसान है, ये और कितना नुकसान करेगा
ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तक 383 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और अब जो विड्रॉल है मॉनसून का वो नज़दीक है। पहले टेंटेटिव डेट 20 सितंबर थी लेकिन उसमें हुआ नहीं। अब ये अगली जो डेट है वो कब इसमें हो पाएगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो विड्रॉल तक और कितना लॉस है उसका ज़रूर एक ध्यान रखने वाली बात है और उसका अपडेट आपको देते रहेंगे। कांगड़ा बैंक में एक नया केस आज मिला है और ये हैरान करने वाला भी है। हैरान करने वाला इसलिए कि जो सहायक महाप्रबंधक हैं इनके कांगड़ा बैंक के मंडल अधिकारी उन्ना, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों, ये धमेटा का मामला है फतेहपुर कांगड़ा का, लेकिन जो जानकारी के मुताबिक 20-20 लाख रुपए का 4 ऋण जाली दस्तावेज तैयार करके इन्होंने लिया है और ये जो ऋण है ये ऊना से निकाला गया है और इसमें अब थाना में जो विजिलेंस ब्यूरो ने ऊना थाना में जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर दी है और ये फर्जी लोन का मामला है। 80 लाख रुपए का फर्जी ऋण लिया गया है, 20-20 लाख की किश्तों के 4 ऋण बनाकर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है और ये ऊना में एफआईआर दर्ज हुई है। मामले जो लोग हैं वो कांगड़ा के हैं। तो कांगड़ा बैंक में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये फिर से एक नया इंसिडेंट मिला है। अच्छी बात यह है कि शिकायत के बाद इमीडिएटली एफआईआर हो गई और उसके बाद अब अगला इसमें काम जो होगा वो आपके सामने होगा। आज जो हुआ मंडी में उस पर जाने से पहले कांग्रेस की रणनीति को लेकर आपको जानकारी दे दें, क्योंकि अभी 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें दिल्ली में हुई हैं। उन बैठकों के बाद टिकटों को लेकर ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। वजह जो बताई गई डिफरेंट एंगल से जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा सिंह वो इस बैठक में गई थी, उससे पहले उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था किसी प्लेटफॉर्म पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो शायद भारी पड़ गया एक तरह से, क्योंकि जो एक जिस इफेक्टिवनेस और जिस जो कॉन्फिडेंस के साथ जो टिकट की कमेटी में, स्क्रीनिंग कमेटी में बात उन्होंने रखनी थी वो नहीं हो पाया। उसके बाद आपने मीडिया में रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कांगड़ा के जो लीडर्स हैं वो फिर अलग से भी केंद्रीय नेताओं से मिले हैं। एक ये दिक्कत इसमें आ रही है। दूसरी दिक्कत यह है कि राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के, उनके प्रभारी होने के बाद अभी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो डिस्कशंस हो रही हैं, कांग्रेस के ही लीडर ये बता रहे हैं कि जो फॉर्मेट है जैसा पहले माना जा रहा था या जो कांग्रेस की परंपरा रही थी जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन और जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ डिस्कशन के बाद जो एक परफॉर्मा बनता है फिर उस ढंग से काम होता था। लेकिन अब कांग्रेस में जो इनका राजीव शुक्ला का जो एक काम करने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। दूसरी बात, कई और रणनीतिकार ऐसे बीच में आ गए हैं जिनको डिफरेंट काम दे दिया गया है, उसके कारण कंफ्यूजन बढ़ रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस के जो लीडर हैं हिमाचल के वो कॉन्फिडेंट हैं कि 15 अक्टूबर से पहले टिकट निकल जाएंगे, खासकर उन सीटों के जहां पे कोई और दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है कांग्रेस का, उससे ये टिकट प्रभावित नहीं होंगे। हो पाएंगे कि नहीं ये बात अलग है। हालांकि पार्टी के जो लीडर हैं वो ये आशंका भी जता रहे हैं कि जो टिकट मिल जाने के बाद भी टिकट बदलने के इस बार घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो प्रेजेंटली जिस सेटअप तक टिकट डिस्कस हो रहे हैं वहां तक मिसिंग है या क्लैरिटी नहीं है और उसके कारण कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग भाजपा से कांग्रेस में गए थे, इंदु वर्मा, खीमीराम शर्मा, इस तरह के लोग भी बीच में अब उलझ गए हैं, जबकि इनके साथ जो पहले कमिटमेंट की गई थी वो कुछ और है। और इसी कारण अब आगे आने वाले दिनों में जो घटनाएं हैं वो काफ़ी घटनाएं जो है राजनीतिक वो चेंज भी होंगी। इन सारी चीज़ों के बीच कांग्रेस ये जो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसमें ये रणनीति लगभग फाइनल कराई है कि प्रियंका गांधी की अक्टूबर के महीने में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में 4 संसदीय सीटों पर या प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्रियंका गांधी की चुनावी रैलियां हो सकती हैं। और मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी हिमाचल में फोकस करेंगी। अब कब से ये शुरुआत होगी, कितनी दिन और कितने क्या संसदीय क्षेत्रवार किया जाएगा या जिलों के हिसाब से किया जाएगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो खबर है वो ये कि प्रियंका गांधी जो है वो हिमाचल में कांग्रेस की चुनावी रैलियों के लिए आ रही हैं। अब बात करें मंडी की, तो मंडी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आना था, युवा गर्जना रैली थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई उससे पहले पंडाल में जो आगे जितनी भी सीटिंग कैपेसिटी थी उसको भर दिया गया था और फिगर को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ 60,000 लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ उससे ज़्यादा का फिगर बता रहे हैं। हालांकि टारगेट 1 लाख लोगों को लाने का था, लेकिन मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया।
शिमला के कुछ लोग जो गाड़ियों में यहाँ से गए थे, उनसे भी जब बीच में संपर्क हुआ और जो बातचीत हुई उसमें भी यही पता लगा कि इवन ये लोग तो नेर चौक से आगे जा ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक नेर चौक पहुंचे थे तब तक मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था और ये सूचनाएं मिलना शुरू हो गई थी कि प्रधानमंत्री शायद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं और लोगों के साथ भी हुई होंगी। लेकिन फिर भी जो जितने पार्टी के लीडर थे, जिनको कुर्सियों पे बिठाया गया था, कुर्सियों को भगवा कपड़े के साथ ढकाया गया था, बाद में वो भगवा कपड़ा पहन के उसको बारिश से बचने के लिए ढका गया। जो लोग थे आगे सुनने वाले, उन्होंने कुर्सियां उठा के सुनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बोलना शुरू हुए, हम तो शिमला से लाइव देख रहे थे, तो बारिश अचानक तेज हो गई। बाद में जब प्रधानमंत्री वर्चुअली दिल्ली से जुड़े तब और तेज हो गई। हालांकि पीएम मोदी ने ये अश्योर जरूर किया है कि वो जल्द हिमाचल आ रहे हैं और जो ये कमी है इसको पूरा करेंगे जो इस बार नहीं आ पाए। दूसरी बात उन्होंने कही, दो चीज़ों को लेकर हिमाचल की तारीफ की। एक ड्रोन पॉलिसी को लेकर जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, और हिमाचल ने ड्रोन पॉलिसी टाइमली बना ली थी, तो ये तारीफ जो है वो प्रधानमंत्री ने आज इसको रजिस्टर किया है। और दूसरी है जो कोविड वैक्सीन, जिसमें हिमाचल ने अच्छा काम किया था। लेकिन इसके साथ पिछले कुछ सालों में, 8 साल में जो हिमाचल को मिला, चाहे वो बल्क ड्रग पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है या कुछ और चीज़ें हैं, वो भी प्रधानमंत्री ने गिनाई। और लेकिन जो चीज़ मिसिंग रही मौसम के खलल की वजह से, जो हिमाचल भाजपा अपना चुनाव कैंपेन को इस रैली के जरिए लॉन्च करना चाहती थी, वो किक स्टार्ट नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो कनेक्शन नहीं बन पाया, जो प्रधानमंत्री ने लोगों को जोड़ना था इस अभियान के साथ कि रिवाज बदलना है हिमाचल में, वो कनेक्शन नहीं बन पाया। और बीजेपी को ये माइलेज नहीं मिला इस रैली में कि वो ये कह पाए कि हमने अपने चुनाव अभियान को इससे लॉन्च कर दिया है, इस रैली से। वो नहीं हो पाया। इसके लिए अब फिर से काम करना पड़ेगा और दोबारा से इसको लॉन्च करना पड़ेगा। और इसी तरह से अब कांग्रेस जो है इस लॉन्चिंग के लिए जो बुला रही हैं, वो प्रियंका गांधी को बुला रही हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये कंटेस्ट जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। जहां तक बात इसके बाद है अगली, तो वो है मुख्यमंत्री की, क्योंकि आज जब ये प्रधानमंत्री जब नहीं आए तो उसके बाद खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री को भी शिमला बाई रोड आना पड़ा है। लेकिन उससे पहले एक और घटना मंडी में हुई, जिसको हम अब ये मान सकते हैं कि मंडी सदर को लेकर जो कंफ्यूजन अनिल शर्मा को लेकर चल रहा था वो शायद दूर हो गया हो। हालांकि मैं अभी पर्सनल तौर पे भी एश्योर नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस के जो साथी हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है वो कुछ और है। दरअसल आज मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी, उसमें अनिल शर्मा साथ थे और अनिल शर्मा ने खुद ये कंफर्म किया कि अब वो बीजेपी के साथ हैं और उनके बेटे भी अब बीजेपी में आ रहे हैं, तो पूरा परिवार एक साथ ही रहेगा। अब दो चीजें इसमें हैं। बीजेपी के लिए दुविधा वाली स्थिति आगामी दिनों में यह है कि क्या आश्रय शर्मा, अगर, क्योंकि आश्रय शर्मा कांग्रेस में द्रंग से टिकट मांग चुके हैं, उन्होंने मंडी सदर से टिकट नहीं मांगा था। उससे ये क्लियर हो रहा था कि जो सुखराम फैमिली है वो मंडी सदर पर जो है वो फोकस कर रही है, क्योंकि टिकट द्रंग से मांगा गया था। अब वो आज अनिल शर्मा ने कहा कि आश्रय शर्मा ही वापस आ रहे हैं, वापस नहीं, बीजेपी में आ रहे हैं। तो अगर वो बीजेपी में आ रहे हैं तो फिर क्या वो टिकट के एश्योरेंस पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। महत्वाकांक्षा सबकी अपनी होती है और आश्रय शर्मा बहुत मौकों पर अपनी महत्वाकांक्षा दिखा चुके हैं। और अगर बीजेपी अनिल शर्मा की जगह आश्रय शर्मा को टिकट देती है तो फिर परिवार वाली बात आएगी, फिर तो बात उठेगी जो चेतन बरागटा को टिकट क्यों नहीं दिया, ये सवाल उठेगा। फिर क्या बिलासपुर में हरीश नड्डा को टिकट देंगे, धर्मपुर में जैसे रजत ठाकुर टिकट मांग रहे हैं, क्या वो रास्ता क्लियर होगा? या फिर जो परिवारवाद वाला मामला है जिसको लेकर बीजेपी बार बार दावा कर रही है, वो मंडी सदर में भी लागू होगा? ये चीजें देखने की हैं। लेकिन खैर ये बात अलग है। आज जब हमने कांग्रेस के लोगों से बात की, क्योंकि अनिल शर्मा ने खुद कहा था कि वो कांग्रेस हाईकमान से भी मिले हैं, तो कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनका कहना है कि उन्हें, कांग्रेस को अनिल शर्मा ने ये एश्योर किया हुआ है कि वो नवरात्र में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां अभी देखिए आप, नवरात्र से पहले ही ऐलान हो गया, तो बड़ी सारी चीज़ों को लेकर अब भी मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी इस बात से कॉन्फिडेंट है कि अनिल शर्मा आ गए हैं, तो कम से कम आज प्रधानमंत्री तो नहीं आए लेकिन अनिल शर्मा आ गए हैं, इतना की बात अभी क्लियर समझी जाए। अगली बात है, अगर अब वो करें तो शिमला जो मुख्यमंत्री बाई रोड आ रहे हैं, कल कसौली जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद शिमला में 2 कार्यक्रम हैं, एक कसुम्पटी की जो लिफ्ट बनी है वो, और एक जो ढली में नई टनल बनी है उसके लिए भी एक कार्यक्रम रखा गया है। अब मौसम कितना साथ देगा वो कल पता लगेगा, लेकिन कल के कार्यक्रम ये रखे गए हैं।
विधानसभा चुनाव के संकेतों पे बात करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम आपको पता है हिमाचल के दौरे पे है। उससे पहले आपको बता दें कि नायब तहसीलदार की जो परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन 30 अक्टूबर को लेगा और एचएएस की 16 अक्टूबर को है। ये एक शेड्यूल के तौर पे आपको जानकारी दी है। और बाकी जो मामले हैं पे रिवीजन के, वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। प्रियंका गांधी वाली बात हमने कर ली, और जो फायर कर्मचारी हैं इस तरह के मामले सारे आगे लेंगे। आउटसोर्स को लेकर 2 तरह की अपडेट आ रही हैं, लेकिन पहले चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव की बात करें तो कितने चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव, ये चुनाव आयोग दिल्ली में फैसला लेगा, क्योंकि हिमाचल और गुजरात दोनों का एक साथ होता है। जनरली टेंडेंसी ये है कि हिमाचल एक चरण में निपटा दिया जाता है और दूसरा चरण जो है गुजरात के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। इसी कारण 1 महीना और ऐड हो जाता है रिजल्ट के लिए। आज जब ये टीम यहाँ आई हुई थी, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी साथ में थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जो राजीव कुमार हैं, और इन्होंने कहा कि कितने चरणों में होंगे ये भी दिल्ली से फैसला होगा। बर्फबारी को देखते हुए ट्राइबल में कब चुनाव करना है ये भी हम दिल्ली से ही बता पाएंगे। और 8 जनवरी से पहले नई सरकार बनेगी, इस हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं। और 4000 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग इस बार होगी। जो टोटल मतदाता हैं इस बार वो 53,80,000 हैं। ये 54 लाख तक बात जा सकती है। मतदान केंद्र 7,881 बनाए जा रहे हैं, और इसमें से शहरों में मतदान केंद्र 646 हैं, बाकी जगह जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। लेकिन नई चीज़ें, क्योंकि इस बार वोट परसेंटेज भी ऐड करनी है, तो जो वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनाव में नई पहल कई की जा रही हैं। उसमें वोट नहीं डालने वाले मतदाताओं तक संपर्क बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम होती है, और दिव्यांग लोगों के लिए जो है वो रैंप बनाए जा रहे हैं। पिछली बार जिन 277 मतदान केंद्रों में कम वोटिंग हुई थी, उन पे ज़्यादा इस बार ध्यान पहले से ही दिया गया है। लेकिन प्रत्याशी जो हैं उनके बारे में मैक्सिमम जानकारी वोटर्स को हो, इसके लिए कई चीज़ें इस बार हो रही हैं। पहले तो ये कि केवाईसी ऐप पर प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड, जैसे ही वो एफिडेविट देगा, वो एक मोबाइल ऐप के जरिए मिल जाएगा लोगों को, और लोग जो हैं अपने मोबाइल के जरिए उसको देख पाएंगे। अखबारों में भी ये छपेगा, जो ऐड के जरिए अखबारों में भी उनका जो एफिडेविट है उसको छापना पड़ेगा, और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है खासकर उसको छापना पड़ेगा। शराब और पैसे बांटने वालों की शिकायत जो है वो सी विजिल पे की जा सकेगी, जहां तक फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ के लिए पहले से ही एक व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ एक नई चीज़ जो राजनीतिक दलों ने भी अभी डिमांड की है, वो है हेट स्पीच, या फिर कोई ऐसे आरोप लगाना जो एग्जिस्ट नहीं करते। उसको लेकर चुनाव आयोग ने क्या करना है वो आगे वो बताएंगे, और उसके बाद इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जिला परिषद की बात करें तो आज एक नोटिफिकेशन जिला परिषद को लेकर हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस से ये फाइल चली गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि इस मामले को जिला परिषद में कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन हो जाएगी। तो आज नोटिफिकेशन हो गई। लेकिन इस नोटिफिकेशन में वर्तमान तिथि से नया पे स्केल मिलेगा। एरियर पर फैसला नहीं हुआ है, इसको साइलेंट कर दिया गया है। इसी से नाराज जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ अब सीएम से मिलेगा, और उसके बाद आगे बात अपनी करेगा कि क्या इसमें आगे बात होनी है, क्योंकि ये नाराज हैं कि इस तरह से नहीं ये होना चाहिए। 28 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक के दौरान ये मुलाकात करेंगे कि जो पे स्केल इनको दिया गया वो उस रूप में नहीं मिला जैसे ये मांग रहे थे, या जैसे इनको मिलना चाहिए था। तो जिला परिषद का मैटर में नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो ये अब जब मुलाकात होगी उसके बाद ही पता लगेगा। फायर कर्मचारी नाराज हैं, और फायर कर्मचारियों ने एक ऐलान कर रखा है कि वो 28 की मंत्रिमंडल में वेतन विसंगति का हल नहीं हुआ तो मास लीव पर चले जाएंगे, ये कहा गया है। हालांकि पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने कहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को और होम को भी कि इस मसले को कैबिनेट में लाइए, और अगर ये मामला कैबिनेट में आया तो फिर पता लग जाएगा। लेकिन फायर कर्मचारियों ने क्या अनाउंसमेंट की है वो मैंने आपको बता दी। 4 लेन वाले भी डरे हुए हैं। कल आउटसोर्स कमेटी और 4 लेन की जो सब कमेटी उसकी बैठक थी, लेकिन आज जो 4 लेन प्रभावित संघ के अध्यक्ष हैं जो ब्रजेश महंत, उनकी तरफ से जो आज प्रेस बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि वो असमंजस में हैं, लोग प्रभावित डरे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग तरह से सूचनाएं ये आ रही हैं कि जो कैबिनेट सब कमेटी या तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मुआवजा कर रही है, और दूसरा ये कि वर्तमान तिथि से कर रही है, बैक डेट से नहीं कर रही है। तो ये दोनों में से कोई भी फैसला हुआ तो ये दिक्कत हो जाएगी, और ये ना तो प्रभावितों को कबूल है, ना लोगों को कबूल है, ना ही राज्य सरकार को इससे फायदा होगा, उल्टा चुनाव में नुकसान होगा। तो जो भी इन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 4 लेन सब कमेटी की जो भी सिफारिशें कैबिनेट में आए, उस वक्त ये ध्यान रखें कि कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाए, यानी कि लेने के देने नहीं पड़ जाए, क्योंकि 28 की कैबिनेट में अगर इसमें कोई ऐसा
डिसीजन हो गया जैसे कि प्रभावित नहीं चाहते, तो सरकार के पास इसको करेक्ट करने का भी वक्त नहीं बचेगा और इसी कारण ये डरे हुए हैं। 28 को उम्मीदों भरी कैबिनेट इसलिए है, वो बात करेंगे आपको, क्योंकि बड़े सारे मसले 28 को एक साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मंडी में कर्मचारियों की शाम मुख्यमंत्री की शाम कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम जो 2 जिलों में कुल्लू और कांगड़ा में हो चुका है, वो मंडी में कब हो रहा है? मंडी में ये कार्यक्रम 30 तारीख को हो रहा है, जिस दिन मुख्यमंत्री ठियोग जाएंगे और उसके बाद मंडी जाएंगे, तो फिर मंडी में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले क्या पे रिवीजन का रिव्यू हो पाएगा, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और सारे कर्मचारियों के अपडेट पे जाने से पहले एक आग्रह जो आप इस फ्रेम को देख के कर रहे हैं, वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि दिव्य हिमाचल की प्रति आप तक पहुंचने के 2 माध्यम हैं। एक, आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं दिव्य हिमाचल वेबसाइट के जरिए, उसमें 45 रुपीज में आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी और रात को 2 बजे आपको ई पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिजिकली कॉपी चाहिए अपने घर पर, तो आप इस फ्रेम में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके बुक कर सकते हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल एक स्कीम चल रही है जिसमें जो अखबार में कूपन आएंगे, उन कूपन्स को भरकर उनको लगाकर आप कौन बनेगा लखपति जो स्कीम है उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट प्राइज आया, बाकी प्राइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट प्राइज आया तो 1 लाख रुपए का चेक जो है उस खुशकिस्मत जो पाठक होगा उसको मिलेगा। कोविड के बाद रीडिंग की हैबिट, हर घर में अखबार होना चाहिए आप, क्योंकि रीडिंग की हैबिट एटलीस्ट बच्चों को, बुजुर्गों को जरूर होनी चाहिए। ये अपने आप जो डेली रूटीन है वो लाइफ का एक पार्ट है और इसीलिए हम ये स्कीम की आपको इस बुलेटिन के जरिए जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आपको कॉपी चाहिए तो 2 माध्यम जो आपने बताए, इस नंबर पर संपर्क के जरिए भी आप बुक कर सकते हैं। जहां तक बात अब पे रिवीजन रूल्स की है, आपको पता है 6 सितंबर को पे रिवीजन रूल्स की नोटिफिकेशन हुई थी, जिसमें री रिवीजन के लिए एक नोटिफाई किया गया था 89 कैटेगरीज को हायर ग्रेड पे देने के लिए। उसमें कुछ कंफ्यूजन आए थे, कुछ कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था। उस विरोध के बाद जब मुख्यमंत्री को बड़े सारे लोग फील्ड में मिलना शुरू हुए तो उन्होंने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को कहा इस मसले को एड्रेस करने को। महासंघ ने 2 दिन ज्ञापन देने के लिए दिया कर्मचारियों को, तो कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन जमा कराए। जब ज्ञापन दिए उन्होंने, तो वो ज्ञापन 40 आए थे, 40 में से कुछ स्क्रूटनी महासंघ ने कर दी। उसके बाद फाइल एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना को दे दी है और उसके बाद अब इसका री रिवीजन, जिसको आप कह सकते हैं, रिव्यू भी कह सकते हैं, उस रिव्यू पर काम शुरू हो गया है। महासंघ ये कह रहा है कि 28 सितंबर की जो कैबिनेट की बैठक है उससे पहले ये रिव्यू हो जाए, ताकि अगर कर्मचारियों को ये लगना है कि उनके बारे में कुछ इंक्रीमेंट उनको ऐड की जा रही है या फिक्सेशन में कोई गलती हुई है तो उसको एक बार देख लिया जाए। अब 28 से पहले होता है कि नहीं ये तभी पता लगेगा, लेकिन ये फिर से वही बात जुड़ रही है कि 28 को कैबिनेट उम्मीदों भरी है। तो ये हो गई पे रिवीजन की बात। लेकिन इसी रिवीजन के बाद बहुत सारे कर्मचारियों के ग्रुपों में और जो डीडीओज हैं विभागों के, उनके और जो ट्रेजरी के बीच में कुछ मैसेज चल रहे थे। उन मैसेज में ये लिखा गया था ऑल डीडीओज टू नोट प्लीज, और उसमें लास्ट का जो पॉइंट था कि जो 6 सितंबर 2022 की नोटिफिकेशन है, नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज who have completed 2 years of regular service before 3/1/2022। तो ये जो मामला है ये पॉइंट गलत ऐड किया गया है इसमें, क्योंकि जो 3/1/2022 से पहले रेगुलर हो चुके हैं, रेगुलर सर्विस में हैं और 2 साल पूरे कर चुके हैं, उनको हायर ग्रेड पे की फिक्सेशन पहले ही हो गई है और उनको लेकर इस 6 सितंबर वाली का कोई इफेक्ट नहीं है। जहां तक 6 सितंबर की बात है उसका क्लियर है कि 3 जनवरी 2022 के बाद जितने भी लोग रेगुलर हो रहे हैं या उससे पहले जितने रेगुलर हुए हैं लेकिन 2 साल जिनके पूरे नहीं हुए हैं, उनको हायर ग्रेड पे का लाभ जैसे ही 2 साल पूरा करेंगे मिलेगा। और उसमें लिखा गया है इन पोजीशन, जो वर्ड यूज हुआ है, और इन पोजीशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वालों की फाइल कैबिनेट ने जो डिसीजन रिकॉर्ड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी दिया जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर जो है वो डीओपी करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, और वो फाइल फाइनेंस या पर्सोनल में आ गई है। पर्सोनल में भी समीक्षा इसकी हो रही है और ये भी मैटर 28 को कैबिनेट में जा सकता है। तो जो 3 जनवरी 2022 तक इन पोजीशन थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो 2 साल रेगुलर सर्विस के बाद उनको भी हायर ग्रेड पे फिक्स हो जाएगी। अगर वो रेगुलर हो गए हैं लेकिन 2 साल पूरे नहीं हुए हैं तो उनको भी हो जाएगी। जो पहले रेगुलर हो चुके हैं और 2 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनके लिए पहले ही फिक्सेशन हो गई है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग ये मैसेज उल्टे सीधे ग्रुपों में डाल रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो खासकर जो ट्रेजरी से रिलेटेड हैं वो एक बार इनको वेरीफाई कर लें और उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लें।
अब अगली बात करते हैं कोर्ट कर्मचारियों की। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो जो जिला कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, जिला न्यायालय कर्मचारी जो नए पे स्केल का इंतजार कर रहे हैं, उनकी फाइल पहले कल मैंने आपको बताया था कि होम में थी, आज फाइल वापस फाइनेंस में आ गई है और 28 को मुझे लग रहा है कि इस मामले में कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो ये कर्मचारी वो भी काले बिल्ले लगा रहे हैं, इधर कोर्ट से एक ऑर्डर है और अब सरकार के पास भी टाइम नहीं है, तो 28 को मुझे लगता है ये भी आ जाएगा। जहां तक बात है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की, वो भी आ जाएंगे और जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की एडवाइस फाइनेंस दे चुका है। लेकिन कैबिनेट में पिछली बार ये लगा नहीं था, डिस्कशन वैसे हुआ लेकिन ऑफिशियल नहीं लगा था, एजेंडा बना के नहीं लगा था, तो ये भी लग जाएगा। आउटसोर्स को लेकर मैटर डेफिनेटली जा रहा है, क्योंकि 27 तारीख को बैठक बुला ली गई है, तो जो आउटसोर्स वाला मैटर है वो भी उसमें आ जाएगा। लेकिन दिक्कत उसमें यह है कि आउटसोर्स को लेकर 28 तारीख को ही जो आउटसोर्स के खिलाफ लोग हैं, जो ये अपने आप को शिक्षित बेरोजगार संघ के लोग कह रहे हैं, ये 28 को रैली निकालने के लिए आ रहे हैं कि वो विरोध करेंगे इसका, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार नहीं चाहते कि आउटसोर्स टाइप की कोई भी पॉलिसी हिमाचल में रहे, और इसीलिए ये इस पॉलिसी का विरोध करने आ रहे हैं। तो ये आउटसोर्स की बात होगी, लेकिन ये भी 28 को ही है। तो अब आप देखिए कि कितने मामले एक साथ 28 को हैं। जिला न्यायालय कर्मचारी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, फायर का भी केस मंगवाया गया है तो वो भी आगे, जिला परिषद का हो गया लेकिन इनका अमेंडमेंट का इशू है, और पेयर विजन की बात अगर होगी तो वो भी है, आउटसोर्स भी है, 4 लेन भी है। तो लगभग सारे मैटर 28 सितंबर को जुड़ रहे हैं। उसके बाद राज्य सरकार के पास कितना टाइम होगा वो अलग से बात होगी, और अगर टाइम हुआ तो उसके बाद फिर से कैबिनेट होगी 1 या 3 तारीख को, और अगर उसके बाद भी टाइम हुआ तो फिर 7 तारीख को फिर से कैबिनेट करने की पॉसिबिलिटी एक तरह से रखी गई है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे जैसे मामले एक एक करके ये होते जाएंगे, हम इसकी अपडेट आपको उसी तरह से देते जाएंगे और इस अपडेट को आपके साथ उसी तरह साझा भी करते जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो ये कि 28 की कैबिनेट के लिए अभी बहुत जोर आजमाइश चल रही है, मारामारी चल रही है कि हमारा मामला लगे इस कैबिनेट में, क्योंकि कर्मचारियों को भी और जो बाकी सेगमेंट हैं सबको ये लग रहा है कि उसके बाद पता नहीं कोड ऑफ कंडक्ट कब लग जाएगा और कब जो है वो आगे फिर डिसीजन लेने का मौका मिलेगा या नहीं। हालांकि अभी जो भी डिसीजन हो रहे हैं ये नोटिफिकेशन के बाद लागू कितने हो पाएंगे वो एक अलग एस्पेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि जो अभी भी मामले आ रहे हैं या मामले हो रहे हैं, नोटिफिकेशन के बाद वो कितने लागू होंगे उनको लेकर पहले ही सवाल हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जैसे एनटीटी भर्ती की पॉलिसी को लेकर बात हुई तो वो भी अभी तक चीफ सेक्रेटरी है नहीं, मंडी गए थे, तो ये आएंगे मंडे को, शायद ये फाइल वापस आएगी, उसके बाद आगे विभाग में जाएगी, फिर रिकॉर्ड होने के बाद पता लगेगा कि आगे इसमें क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो मामला है वो अभी बहुत सारी चीज़ों में जो है मामला है वो अभी क्लैरिटी के साथ हमारे सामने नहीं है, और इस मामले को अब भी थोड़ा सा इंतज़ार के साथ देखने की ज़रूरत है, ताकि 28 तारीख को कितने केस हो पाते हैं ये हम नई अपडेट आपके साथ लगातार देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।